नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे मांगा हुआ है कि क्या ये इफ़ ए इक्वल ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। हमें कह रहे हैं फाइंड ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ सी मल्टीप्लाई करना है, एंड ए बी को पहले 20 को मल्टीप्लाई करना है, उसके आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें कितने 3 पार्ट्स हैं ना, तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमारे पास है हमारे पास ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है ना। हमने पहले क्या करना होगा, इन दोनों को हमसे कह रहे हैं कि ये शो करे डिटरमाइन वेदर की ये थी ये इक्वल है इसकी कि नहीं इक्वल है। तो हम सबसे पहले ये लिख लेंगे ना, ए बी ब्रैकेट सी इक्वल टू फिर ए बी सी। तो हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स किधर है, ये है -1 1। फिर बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लगा लिया, वो है ये बी का मैट्रिक्स, ये है 1 -2, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अब इसी की जगह पे सी का मैट्रिक्स 3 1 -1 2 इक्वल अपनी जगह पे। अभी ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स, ये है -1 1। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स, वो किधर है, ये है 1 -2। अभी सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स, ये है 3 1 और ये -1 2। अब ये ब्रैकेट भी बंद। तो चलिए इसको सिंपल करते हैं। तो हम बॉडमॉस रूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, यहाँ भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके आंसर को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट की सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये देखिए, ये पहला कॉलम है और देखो ये पहला रो है, ठीक है। तो पहले कॉलम को पहले रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि हमारे पास ये देखिए, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ। तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाई 1 के साथ, तो ये -1 हो गया, फिर बीच में प्लस आ गया, 2 1 2, फिर -2 आ गया, ठीक। अच्छा, अभी ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे लिख लेंगे, 3 1 -1 2। अभी सेम इसी तरह ये वाला मैट्रिक्स अपनी जगह पे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट की सॉल्व करने का तरीका ये, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी कॉलम के साथ। तो चलिए पहले रो को पहले कॉलम के साथ पहले लिखते हैं, 1 3 सर, ये 3 आ गया, ठीक। अच्छा, फिर 2 1 सर 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, ये +2। फिर रो तो चेंज नहीं हो रही, नहीं कॉलम चेंज हो रहा है, तो कॉलम वाला इधर लिखेंगे, 2 1 1 सर 1 और 2 2 सर 4 -4। तो ये मैट्रिक्स क्लोज, ठीक। अभी हम इसको सिंपल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 -1 से क्या आता है, -3, और ये क्या है यहाँ पे 3 1 -1 2 इक्वल टू, अभी इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमारे पास ये पहला, चलिए इसको पहले सिंपल कर देते हैं, -1 1 और ये क्या है 3 + 2 5 और 4 1 -4, तो -3 आ गया, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, अभी इसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अभी 3 1 सर 3 हमारे पास आ गया, तो -3 3 3 सर 9, इनको सम के साथ 3 3 सर 9, तो -9 आ गया, 3 1 सर 3, तो हमारे पास -3 आ गया, 1 3 सर 3 +3 आ गया, 3 1 सर 3 2 सर 6, तो हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास बीच में इक्वल है, तो देखिए हमारे पास पहला कॉलम है और दूसरा रो है ना, तो पहले को पहले के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ। तो 5 1 सर 5 हमारे पास आ गया, और 3 1 सर 3, तो -3 आ गया। तो अभी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि देखिए ये पहला मैट्रिक्स दूसरी की इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटरमाइन वेदर, कि आप डिटरमाइन करिए कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे नॉट इक्वल, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा हुआ है कि देखें वेरीफाई करें
कि ए की मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी के साथ फिर इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, कह रही ये इक्वल है कि नहीं है। तो हम ये ट्राई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए में क्या है, ये मैट्रिसेस दी हुए और फिर ए बी सी। पहले हम ये इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, ए फिर ब्रैकेट फिर बी फिर प्लस सी फिर इक्वल फिर ए बी प्लस ए सी। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ये है, मैंने यहाँ पे लिख ली 1 2 3 -1, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर बी की वैल्यू क्या है 1 0 0 2, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा लिया, फिर सी की वैल्यू ये है 3 -1 0 2, ये आ गई। अभी ब्रैकेट क्लोज, इक्वल अपनी जगह पे। अभी यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स हमारे पास ये है 1 2 3 -1। अभी बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। बी का मैट्रिक्स ये है 1 0 0 2। अभी बीच में प्लस लगाएंगे, ठीक, प्लस लगा लिया। पहले हम क्या, अभी ए का मैट्रिक्स दोबारा लिख लेंगे 1 2 3 -1, और अभी इसके बाद बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो बी का मैट्रिक्स हम यहाँ पहले ए और सी, तो यहाँ पे सी का मैट्रिक्स 3 -1 और ये 0 2, ब्रैकेट मैट्रिक्स क्लोज। अभी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमारे पास इनके दरमियान प्लस है, तो पहले प्लस का प्रोसेस होगा, क्योंकि बॉडमास रूल के मुताबिक पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। तो 1 2 3 -1 ये अपनी जगह पे, पहले इनको प्लस करेंगे 3 + 1, हाँ पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ। तो 1 + 3 ये मेरे पास आ गया 4, 0 -1 तो -1, 0 + 0 0, 2 + 2 4। तो ये सिंपल करके ये आ गए। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इनका वही रूल है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी के साथ। चलिए ये करते हैं 1 × 1, तो यह हमारे पास 1 आंसर आ गया, प्लस 2 × 0 तो 0, फिर सेम इसी तरह 1 × 0 तो 0, फिर 2 × 2 4, इसी तरह 3 × 1 3, -1 × 0 0, 3 × 0 0, -1 × 2 -2। अभी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लिया, तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ 1 3 3 आ गया, फिर 2 1 2 0 0 आ गया, फिर 1 दूसरे कॉलम के साथ 1 -1 तो -1, 2 × 0 तो 0 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अभी 3 × 3 9, -1 × 0 तो 0, फिर 3 × -1 -3, -1 × 2 तो ये आ गया -2। अभी इनको हम सॉल्व कर देंगे। तो इसके सोल्यूशन का तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास ना ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। अच्छा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि ये हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो चलिए ये करते हैं, वही प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। 4 1 4 आ गया, बीच में प्लस 4 0 2 0 0, फिर 1 1 1 -1, 2 4 8 प्लस 8, फिर 3 4 12 और -1 × 0 0 आ गया, फिर 3 1 3 -3, 4 1 4 -4 इक्वल टू, इसको हम सिंपल कर देंगे। इसकी ये 1 × 0 से 1 आ गया, 0 × 4 से 4, 0 + 4 से 4, 3 + 0 से 3, और 0 -2 से -2, और 3 + 0 3, 1 0 तो -1, और ये 9, और ये क्या -5। तो अब ये सिंपल करके ये हम सिंपल कर देंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी सिंपल करने का 4 7 12 और -7 ये आंसर आ रहे हैं, 4 7 12 -7। यह इनकी जगह क्या आ गया 4 7 12 -7, और इनको सिंपल कर ये मैट्रिक्स में इधर लिख देता हूँ, ये 1
4 3 माइनस 2 3 माइनस 1 9 माइनस 5। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो चलिए पहले इनको पहले कॉलम के साथ, इसको सेम इसी तरह रखेंगे। 4 7 12 माइनस 7। अच्छा 4 3 1 ज़र 3 आ गया बीच में प्लस, 4 9 ज़र 36। अभी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़र 1 और 4 5 ज़र 20 माइनस 20, 4 5 ज़र माइनस 20 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इन दोनों के दरमियान ना यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान प्लस है, तो इनको जस्ट हम प्लस कर दिया देंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो इनको हम बीच में, इनके बीच में हम प्लस लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करेंगे, इनके बीच में प्लस लगा लिया तो ये प्लस आ गया। अच्छा इन दोनों का प्लस करके 1 1 और 4 1 और पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथे को चौथे के साथ। तो ये एडिशन का प्रोसेस है, ठीक। तो 1 + 3 से मेरे पास 4 आ गया, और 4 - 1 से मेरे पास 3 आ गया, और 3 और 9 से 10 11 12 आ गया, ठीक। और -2 -5 से -7 आ गया। तो ये हम देख सकते हैं। अभी इनको सिंपल करके लिख देते हैं, 4 7 12 -7, और ये क्या 4 7 इक्वल टू 4 7 12 -7। तो देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है कि नहीं है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास ये देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो चीज़ है ये वेरीफाई होगी कि ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाइड, ये इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ है, फिर बी। हमसे पूछ रहे ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर बी को आई के साथ मल्टीप्लाई करें। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन की वही रूल है। तो पहले मेरे पास ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए की जगह मैंने ए का मैट्रिक्स लगाया है, आई की जगह आई का मैट्रिक्स। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी में ये जो डायगोनल होता है ये 1 1 होता है, बाकी 0। अभी इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर हम उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, ठीक। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, फिर उसी रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ये 4 स्टेप है, और इनके लिखने का तरीका ये, पहले स्टेप को पहले की जगह, फिर दूसरी को दूसरी की जगह, तीसरी को तीसरी की जगह, चौथी को चौथी की जगह। और किसी रो को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरी एलिमेंट को दूसरे के साथ, और इन दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे। तो चलिए ये मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास 4 5 1 ज़र 5 आ गया, बीच में हम प्लस लगाएंगे, 3 0 ज़र 0, फिर इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ। तो कॉलम चेंज हुआ तो इधर लिखेंगे, ठीक। 5 0 ज़र 0, 3 1 ज़र -3, 4 1 ज़र -4, और 6 0 ज़र 0, 4 0 ज़र 0, और 6 1 ज़र 6। तो इसको हम सिंपल कर देंगे, तो ये किसका आंसर आ गया, ए आई का। ए और आई के मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आ गया। तो ये 5 और +0, और ये -3 -4, और ये 6, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी सेम इसी तरह हम अगर बी को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका तरीका क्या है, उसका भी सेम यही तरीका है। हम सबसे पहले पार्ट बी लिख लिया, पार्ट 2 लिख लिया, फिर बी लिख लिया, फिर आई लिख लिया। तो बी की जगह भी बी का मैट्रिक्स वो ये है, बी का मैट्रिक्स हमारे पास ये है 7 -7 3 और 2 8, और आई का मैट्रिक्स ये है, ये रहा 1 0 0 1। इसमें भी यही रूल्स लगेंगे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, 7 1 ज़र -7, 3 1 ज़र 3, 3 0 ज़र 0, 7 0 ज़र 0, 3 1 ज़र 3, 2 1 ज़र 2, 8 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, 8 1 ज़र 8। इसको हम सिंपल करके -7 3 2 और 8, तो ये हमारा बी आई का आंसर आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहे हैं? 11 में है प्रूव दैट ए बी, ये दो मैट्रिक्स दी हुए, कह रहे ये इक्वल है इसकी कि नहीं है। तो चलिए हम ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। तो हम पहले इसको प्रूव करते हैं ना, ये प्लस वाले को, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम पुटिंग वैल्यूज़ कर देंगे ना, इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स ये है 3 2 1 लिख लिया, फिर बीच में प्लस लगा लिया, फिर बी की जगह भी बी का मैट्रिक्स -3 4 2, फिर ऊपर ट्रांसपोज ले लिया इक्वल अपनी जगह पे। अभी ए का मैट्रिक्स लिख लिया, वो ये है 3 2 1 और ऊपर ट्रांसपोज, फिर बीच में प्लस, अभी बी का मैट्रिक्स ये है 3 4 2, ऊपर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब चेंजिंग रो इनटू कॉलम। सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर, तो ये क्या है, इनको प्लस करेंगे ना, 3 - 3 तो ये 0 आ गया, 2 4 से 8 आ गया, 1 2 से 3 आ गया, ऊपर ट्रांसपोज ले लिया। अभी इनके ऊपर पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 3 2 1 हो गया, ट्रांसपोज ख़त्म, अभी प्लस आ गया, और -3 4 2, -3 4 2, ट्रांसपोज ख़त्म। क्योंकि रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये टी ख़त्म हो गया। अभी इनके ऊपर हम ट्रांसपोज तो रह गया, तो ये ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये रो है तो ये इससे कॉलम बन गया 0 8 3, ये ट्रांसपोज ख़त्म। इनको प्लस करेंगे, 3 - 3 0, 4 + 2 4 + 2, यहाँ पे भी 4 + 2 6 आता है, यहाँ पे भी 6 आ गया, 4 + 2 6, और 2 + 1 3 आ गया। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं है, हैंड साइड। तो हमारे पास क्या हो गया, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये इक्वल हो गया, और ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि प्रूफ करें किस चीज़ को। हमने सबसे पहले प्रूफ करना है, ए मैट्रिक्स दी हुआ है, बी मैट्रिक्स दी हुआ है, कह रहे ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज ले, फिर कह रहे कि ये बी के ऊपर पहले ट्रांसपोज ले, फिर ए के ऊपर ट्रांसपोज ले, फिर उन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करें, कह रहे ये दोनों इक्वल होंगे, ये शो करें। तो हमारे पास पार्ट 1 में क्या है, ये हमारे पास इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमने वो इक्वेशन लिख दी। अभी ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, पहले ब्रैकेट लगा लिया, ए का मैट्रिक्स ये है 2 5 -3 4, फिर बी का लिख लिया -1 1 2 3, फिर कह रहे उसके बाद ब्रैकेट फिर ट्रांसपोज इक्वल टू, अभी बी का लिखना है -1 1 2 3, फिर बी के ऊपर ट्रांसपोज, फिर बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, तो फिर ए लिख देंगे 2 5 -3 4 और ऊपर ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, 2 1 -2, बीच में प्लस, 5 2 10, फिर दूसरे कॉलम के साथ 2 1 2, 5 3 15, ट्रांसपोज अपनी जगह पे, 3 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 3 हो गया, प्लस 4 2 8, -3 1 -3, और 4 3 12 इक्वल टू, अभी इनके ऊपर पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, यानी रो को कॉलम में चेंज करें, ये रो है ये भी रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे, -1 1 बन गया, ये कॉलम बन गया, ठीक। अभी ये भी रो से कॉलम बन गया, 2 3 बन गया, ये ट्रांसपोज ख़त्म। अभी इसी तरह यहाँ पे भी रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ये 2 5 रो है, ये कॉलम में हो गया 2 5, और ये यहाँ पे भी देखिए कॉलम बन गया, 3 4 रो है, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, ट्रांसपोज ख़त्म। अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बाकी है, इसको सिंपल कर दिया, -2 10 से 8 आ गया, 15 17 आ गया। अच्छा इसके बाद क्या है, 3 और 8 से क्या आ गया, 8 11 आ गया, और 12 और -3 से 9 आ गया,
इक्वल टू इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, 1 2 ज़ार -2 हो गया, फिर 2 3 ज़ार 6 + 6, अच्छा फिर क्या है हमारे पास, 3 2 ज़ार 6, ठीक, ये -3 है तो ये -6 आ गया। फिर हमारे पास ये दूसरी कॉलम के साथ 3 1 ज़ार 3 -3 हो गया, प्लस हो गया, और ये 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट हमारे पास 3 1 ज़ार 1 3 1 2 ज़ार 2 आ गया, और 3 3 ज़ार 9, तो माइनस माइनस, हाँ ठीक है, +9। नेक्स्ट हमारे पास 3 1 ज़ार 3 -3 हो गया, और 3 4 ज़ार 12, +12 हो गया, ठीक, ये 12 आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, ये ट्रांसपोज तो इसमें बच गया, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो रो कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 8 17 है, 8 इधर 17 इधर, और ये 9 11 9 है, तो 11 9 ऊपर आ गया, ये ट्रांसपोज हो गया। तो ये 6 और ये 6 + 2 से 8 आ गया, और 8 9 10 11 आ गया। अच्छा ये 9, ये 3 - 2 12 - 3 से ये 9 आ गया, तो ये आ गया 17। तो लेफ्ट साइड साइड इक्वल है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया।